हेलो दोस्तों, जीके डेली डोज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए साइंस के टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे हमने पहले। अब ये लास्ट हमारा वो पार्ट है जिसमें पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव लार में लारदार नामक एक किण्वक एंजाइम होता है। किण्वक या एंजाइम होता है जो श्वेतसार जो स्टार्च करते हैं, जो मिश्रित अणुओं का शर्करा में विखंडन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एमाइलेज। इसमें ए ऑप्शन रॉन्ग है दोस्तों। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का विखंडन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वादन से आज से निम्नलिखित में से किससे है। स्वादन से आज से निम्नलिखित में से किससे है। सूंघने से, सुनने से, स्पर्श से, डी स्वाद से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी स्वाद से। रिक्त स्थान का अस्तर छोटी उंगली की तरफ बृहद भाग से ढका है, जिसे विली या सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शन देखेंगे, छोटी आंत, अग्नाशय, तिल्ली या पेट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत ए। जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होते। जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होते। जठर अम्ल किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। पेप्टिक सेल्स द्वारा, गैस्ट्रिन स्त्रावी कोशिकाओं द्वारा, पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा या डी अम्लीय कोशिकाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना निम्नलिखित में से किसके समान है। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना निम्नलिखित में से किसके समान है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों साबुन का इमल्सिफिकेशन, एल्कोहल का एस्टिकरण, ग्लूकोज का किण्वन, जल का यूट्रोफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साबुन का इमल्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है। पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ए लाइपेज, बी सह एंजाइम, सी पित्तलवण, डी ग्लिसरॉल। तो राइट आंसर होगा वसा का पायसीकरण लाइपेज एंजाइम द्वारा किया जाता है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है, मुंह से आमाशय तक, आमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक, मुंह से गुदा तक। तो राइट आंसर है दोस्तों मुंह से गुदा तक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमने आगे पढ़ा था दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे, लम्प्स, विली, बिनाइन या मायोपास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विली या सूक्ष्मांकुर, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। ए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बी स्टेफिलोकोकस ओरियस, सी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डी कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आमाशय से भोजन का निकास एक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, हृदय संबंधी, अवरोधनी, कंकालीय, कोई विकल्प सही नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अवरोधनी, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl सहायक होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, न्यूट्रल या सही सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय रस क्षारीय माध्यम में क्या कार्य करता है अपना, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, लसिका से पचा हुआ अवशोषित वसा का वहन करती है फेफड़ों द्वारा, शुद्रांत द्वारा, आमाशय या वक्र द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शुद्रांत द्वारा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है। पित्तरस, लाइपेज, ट्रिप्सिन या पाचक रस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाचक रस, सी। मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है। छोटी आंत, यकृत, आमाशय, बड़ी आंत। तो राइट आंसर होगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। तो इसके लयबद्ध संकुचन को दोस्तों क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रमांकुचन, बी सरलीकरण, सी बिंदुस्राव, डी कोई विकल्प सही नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए क्रमांकुचन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? ए ट्रिप्सिन, बी ट्रिप्सिनोजन, सी काइमोट्रिप्सिनोजन, डी प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए भोजन जाने के क्रम में। ए ग्रहणी, फिर अग्रशुद्रांत, फिर शुद्रांत, बी अग्रशुद्रांत ग्रहणी, फिर शुद्रांत, सी शुद्रांत अग्रशुद्रांत फिर ग्रहणी, डी अग्रशुद्रांत शुद्रांत या ग्रहणी बाद में ग्रहणी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रहणी से होता हुआ भोजन जाएगा अग्रशुद्रांत, अग्रशुद्रांत से फिर जाएगा शुद्रांत में। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है? इसके ऑप्शन देखेंगे, ए उत्तक, बी एंजाइम, सी कोशिका, डी प्रोटीन। तो इसके राइट आंसर होगा दोस्तों बी एंजाइम। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच तैयार करता है। आमाशय में कितने पीएच होती है दोस्तों? 1.8, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका जिसे ल्यूमेन कहते हैं की सबसे भीतरी परत होती है? ए मस्कुलरिस, बी म्यूकोसा, सी सिरोसा, डी ल्यूमेन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो अवकाशिका है वो म्यूकोसा की बनी होती है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? आमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स या कोलन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आमाशय। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ए ग्रासनली, बी शुद्रांत, सी वृद्धांत, डी मुखगुदा, मुख से गुदा तक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सबसे लंबा भाग होता है शुद्रांत यानी छोटी आंत, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यकृत से निकले पित्त रस का कार्य है? फर्स्ट है आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना, सेकंड है प्रोटीनों को अम्ल में परिवर्तित करना, प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, थर्ड है वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केवल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है और थर्ड है वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करता है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, मानवों में संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। दोस्तों मानवों में संवेदी ग्राही का पता किससे लगाते हैं? ए स्वाद से, बी गंध से, सी स्पर्श से, डी सुनना। तो राइट आंसर है ए स्वाद से। यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? ए टाइलिन, बी रेनिन, सी पेप्सिन, डी लाइपेज। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं बहुत सी दवाइयों में का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ए मस्तिष्क, बी छोटी आंत, सी फेफड़े, डी यकृत। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए पित्त का रस क्षारीय होता है, बी आमाशय रस में HCl शामिल होता है, सी पित्त का रस यकृत से स्रावित होता है, डी सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया यानी डिटॉक्सिफिकेशन शरीर के किस अंग में होती है? ए गुर्दा, बी लीवर, सी फेफड़ा, डी आमाशय। तो राइट आंसर होगा दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर, आंसर बी। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में, गुर्दा में, पित्ताशय में, तिल्ली में। तो राइट आंसर है सी पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता है। प्रोटीन किससे पचते हैं? ए प्रोटीज, बी एमिलेज, सी लाइपेज, डी न्यूक्लियेज। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन पचता है प्रोटीज एंजाइम से। अगला क्वेश्चन है, मवेशी या अन्य पशुधन का आहार है कृषक चारा, पुआल या पत्तियां। तो राइट आंसर है चारा, बी। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है दोस्तों? मुंह से आमाशय तक, आमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक, मुंह से गुदा तक। तो राइट आंसर डी मुंह से गुदा तक। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए लैक्टोज, बी डायस्टेज,
सी सुक्रोज या डी टाइलिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज भी कहते हैं। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4। ये 3.4 होंगे दोस्तों। इसका सी का ऑप्शन है 4। डी 8। तो राइट आंसर है कैनाइन टीथ कितने होते हैं? 4 होते हैं। और मानव को जो दंत सूत्र है दोस्तों उसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ICPM 21-23/21-23, यानी कैनाइन टीथ कितने हो गए? 4। ICPM का मतलब हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ए छोटी आंत में, बी पेट में, सी बड़ी आंत में, डी जिगर में। तो इसका राइट आंसर है जिगर में। आंसर डी। अब दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, जीके डेली डोज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए साइंस के टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मानव के विभिन्न तंत्र। पहले हमने पढ़ा मानव की पाचन तंत्र के कुछ क्वेश्चंस, अब थोड़े और क्वेश्चंस वो भी पाचन तंत्र से रिलेटेड। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में स्वादेंद्रियों का पता लगाते हैं। मानवों में स्वादेंद्रियों का पता किससे लगाते हैं दोस्तों? अब इसके ऑप्शन देखेंगे, ए स्वाद, बी गंध, सी स्पर्श, डी सुनना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वाद के द्वारा पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी बेसिक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अम्लीय। जठर रस कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाने से, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, डी भोजन को स्वाद बनाना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी भोजन को स्वाद बनाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो इसके ऑप्शन लिखेंगे दोस्तों, ए यकृत, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी तिल्ली। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है दोस्तों। राइट आंसर ए यकृत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। ए फेफड़ों, बी शुद्रांग द्वारा, सी आमाशय द्वारा, डी वृक्क या किडनी के द्वारा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों शुद्रांग यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसके ऑप्शन देखेंगे, ए यकृत, बी गुर्दा, ये गुर्दा नहीं है सॉरी दोस्तों ये गुर्दा है, मिस प्रिंटिंग है, सी पित्ताशय, डी तिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यकृत। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुक्त दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो दोस्तों लार का लाभ क्या नहीं है वो देखना है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा यह आरबीसी की वृद्धि कभी नहीं करती है दोस्तों। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी टेस्टिस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा सिक्रेट होता है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे, गुर्दे, बी अग्नाशय, सी बड़ी आंत, डी जिगर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय बी।
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है, मतलब ट्रिप्सिन कौन सा कार्य करता है दोस्तों? इनमें से देखेंगे ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, वसा का विघटन करता है, या प्रोटीन का विघटन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का विघटन करता है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पोषण नाल के किस भाग में पित्त स्रावित होता है? ए आमाशय, बी ग्रहणी, सी अग्रशुद्रांत, डी शुद्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पोषण नाल के किस भाग में पित्त स्रावित होता है? ग्रहणी वाले भाग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? ए रदनक, बी अग्रचर्णक, सी दूसरा कृंतक, डी चर्णक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, दूसरा कृंतक। दोस्तों इसकी हिंदी या जो नाम होते हैं उनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश नेम याद रखिए। राइट आंसर है दूसरा कृंतक। अगला क्वेश्चन है, किल की नहीं है दोस्तों, ये किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ए जेंथोफिल, बी राइबोलेबिन, सी राइबोलिबेज, डी कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्कल दाढ़ होती है, अक्कल दाढ़ क्या होती है दोस्तों? ए पहली दाढ़ होती है, बी दूसरी दाढ़ होती है, सी तीसरी दाढ़ होती है, डी चौथी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अक्कल दाढ़ क्या होती है? तीसरी दाढ़ होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाथी के दांत का विशाल रूप में बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृंतक, ऊपरी रत्नक, निचला रत्नक, या फिर निचला कृंतक। राइट आंसर होगा दोस्तों ऊपरी कृंतक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, प्रोटीन का, मंड या स्टार्च का, वसा का, या विटामिन का। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मंड या स्टार्च का, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खट्टे दूध में होता है, खट्टे दूध में क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों डी लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं दोस्तों? ए क्रमांकुंचन, बी सरलीकरण, सी बिंदुस्राव, डी कोई विकल्प सही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्रमांकुंचन, ए। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ए अस्थि, बी काल प्रभवन, सी दंत, डी व्यक्तिगत। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ओडोंटोलॉजी दंत के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य? तो दोस्तों खट्टे स्वाद के लिए पार्श्व भाग में होती है। अगला क्वेश्चन है, दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं? दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं? ए लैक्टिक एसिड, बी लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, सी बैसिलस कोंगुलेस, डी बाइफिडोबैक्टीरियम बिफिडिम। तो राइट आंसर होगा दोस्तों दही बनाने में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया सहायक होते हैं, आंसर बी।
अगला क्वेश्चन है सिग्मा रूपी वृद्धांत किसका भाग है? सिग्मा रूपी वृद्धांत किसका भाग है? बड़ी आंत का, शुद्धांत इलियम का, छोटी आंत या फिर गुदा का? तो दोस्तों सिग्मा रूपी वृद्धांत बड़ी आंत का भाग है। आंसर ए बड़ी आंत। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? इसका राइट आंसर है 4। आंसर डी। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट? इसका आंसर है रेनिन ए। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? ये क्वेश्चन अब पिछले पढ़ा था हमने। इसका आंसर है दोस्तों डी 4। कितने स्वदंत होते हैं? 4 स्वदंत होते हैं। अगला क्वेश्चन है युवा मानव शरीर में चौर्णक और अगर चौर्णक का अनुपात होता है 2:1, 3:2, 1:1, 2:1। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौर्णक और अगर चौर्णक का अनुपात होता है 3:2। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव आमाशय का भाग नहीं है? हृदय, अंधनाल, फंडिस या जठर निर्गमी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंधनाल आमाशय का भाग नहीं है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? ए बड़ी आंत, बी मूत्राशय, सी छोटी आंत, डी पेट? तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घरोम या रसांकुर कहाँ होते हैं? छोटी आंत में। राइट आंसर सी। मवेशी जल्दी से घास निकल लेते हैं और इसे स्टोर करते हैं? ए प्रथमामाशय, बी भोजन नलिका, सी छोटी आंत, डी लार ग्रंथियां? राइट आंसर है प्रथमामाशय। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? ए छोटी आंत, बी अग्नाशय, सी बड़ी आंत, डी पेट? तो दोस्तों वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, जीके डेली डोज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों साइंस की टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा था पाचन तंत्र के कुछ क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के कुछ और क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा अम्ल बनता है? मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कार्बोनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या दुग्ध अम्ल जिसे लैक्टिक अम्ल भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल। प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप एमिनो अम्ल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है? भूख लगने पर व्यक्ति सर्वप्रथम किसका उपयोग करता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों ग्लाइकोजन का, वसा का, रुधिर प्रोटीन का या फिर पेशी प्रोटीन का? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लाइकोजन का उपयोग करता है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अस्थियों और दांतों में मुख्य घटक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसको दोस्तों हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कफ शॉर्ट ट्रिक के रूप में। क का मतलब कैल्शियम और फ का मतलब फॉस्फेट यानी कफ कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे दोस्तों मुंह में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भोजन का पाचन मुंह में होता है। दोस्तों मुंह में लार होती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम? उसी को बोलते हैं एमाइलेज को ही टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। तो ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है दोस्तों ये स्टार्च का पाचन करता है मुंह में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लार किसके पाचन में मदद करती है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों वसा के पाचन में, स्टार्च, प्रोटीन या फिर विटामिन के पाचन में?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज। दोस्तों ये ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये तीनों तो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और जो फोर्थ लाइपेज एंजाइम है ये वसा का पाचन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाइपेज एंजाइम प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है। आंसर डी, लाइपेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुंह में स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है। वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, फ्रक्टोज, बी माल्टोज, लैक्टोज या फिर स्टार्च। तो दोस्तों वीर्य में फ्रक्टोज शर्करा प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या बनता है या फिर मिलता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? ऑप्शन ए वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल या अल्कोहल। तो दोस्तों लाइपेज द्वारा वसा का जो जलीय अपघटन होता है उससे वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय की मुख्य कोशिकाएं पेराइटल कोशिकाएं क्रमानुसार श्रावण करती है। आमाशय में दोस्तों दो प्रकार की सेल्स होती है, चीफ सेल्स और पेराइटल सेल्स। तो चीफ सेल्स तो दोस्तों प्रो एंजाइम का श्रावण करती है, और जो पेराइटल सेल होती है वो HCl का श्रावण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रो एंजाइम एवं HCl। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलहरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है, ऐसी कौन सी शैवाल है जिसका उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए स्पाइरुलिना, बी मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, सी अगेरिकस विस्पोरस या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में स्पाइरुलिना का उपयोग होता है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, हाइएनसेफेलोन, हाइपोथैलेमस या फिर सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ताप नियंत्रक केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए वृक्क, बी फुफ्फुस, सी आमाशय, डी यकृत। तो दोस्तों प्रमुख उपापचयी अंग होता है यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं दोस्तों? अब इसके ऑप्शन देखेंगे, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग है, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। ए अंतर्ग्रहण, अवशोषण, फिर पाचन, फिर समांगीकरण, फिर निष्कासन। बी में पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर समांगीकरण होगा, फिर निष्कासन होगा। सी में पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर समांगीकरण होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर निष्कासन। डी में अंतर्ग्रहण होगा, फिर समांगीकरण होगा, फिर अवशोषण होगा, उसके बाद में पाचन होगा, फिर लास्ट में निष्कासन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है,
पाचन के बाद में हम उसका अवशोषण, उसमें जो भी पोषक तत्व है उसका अवशोषण करते हैं। अवशोषण के बाद में उसका स्वांगीकरण करते हैं दोस्तों। फिर बाद में जो अपशिष्ट बच जाते हैं उनका निष्कासन कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाचन अंतर, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम या फिर लवणीय माध्यम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पेप्सिन एंजाइम क्षारीय माध्यम में क्रियाशील रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, आमाशय, यकृत, आंत्र या फिर वृक्क। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। ऑप्शन ए में गर्शिका, मुगोइगा, मलाशय। ऑप्शन बी में गर्शिका, वृद्धांत्र, मलाशय। ऑप्शन सी में गर्शिका, मुगोइगा, वृद्धांत्र। ऑप्शन डी में शुद्रांत, वृद्धांत और मलाशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रसिका, वृद्धांत्र और मलाशय। इन तीनों में कोई पाचन कार्य नहीं होता है दोस्तों। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जठर रस में होते हैं। जठर रस में क्या क्या होते हैं दोस्तों? इसको ऑप्शन देंगे, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ये तीनों एंजाइम जठर रस में होते हैं। इसको दोस्तों हम ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, रेपला, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, लाइपेज या फिर एमिलेज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किलिफॉर्म जीवाणु, ये किलिफॉर्म नहीं है दोस्तों, फिलिफॉर्म है। फिलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? फिलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, आंत, यकृत, वृक्क या फिर हृदय। तो दोस्तों फिलिफॉर्म जीवाणु आंत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उनसे स्रावित रस के मिलान वाले सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आमाशय किसका पाचन करता है? आमाशय के द्वारा क्या सीक्रेट होता है? जठर रस। यकृत के द्वारा पित्त रस। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस। छोटी आंत के द्वारा होता है आंत्रिय रस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशयी रस होता है। अग्नाशयी रस कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अग्नाशयी रस क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसको पित्ताशय में संग्रहित करता है? आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसको पित्ताशय में संग्रहित करता है? इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, आमाशय, कृशिका, शुद्रांत या फिर अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यकृत से जो पित्त रस ग्रहण करता है वो होता है आमाशय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। ए कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक, चर्णक, रदनक, कृंतक, चर्णक, अग्रचर्णक, रदनक, कृंतक, अग्रचर्णक, चर्णक या फिर डी कृंतक, रदनक, चर्णक और अग्रचर्णक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक और चर्णक। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ICPM। आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्री मोलर और एम का मतलब मोलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। वसा को ग्लूकोज में,
प्रोटीन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोज को ग्लूकोज में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाला रस यानी लार का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, श्वास नली में जो खाद्य कण होते हैं उनके प्रवेश को रोकना, बी मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, सी कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, या फिर डी स्टार्च को वसा में कन्वर्ट करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में शुद्धांत्र और वृद्धांत्र की लंबाइयों का अनुपात है। मानव शरीर में जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है उनकी लंबाइयों का क्या अनुपात होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन देखेंगे 8:1, 5:1, 1:5 या 1:8। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5:1, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्रांत के दीर्घ रोम या फिर रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। 1, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, इनकी संख्या हजारों में होती है। 2, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। 3, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। डी या 4 नंबर, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। इनमें से दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3, 4 और 1। इनमें महीन छिद्र होते जो आसानी से भोजन को गुजार सकते हैं। इनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। और अगला, उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिनकी संख्या हजारों में होती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 3, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में मुख, मुख से गर्सिका, गर्सिका से आमाशय, आमाशय के बाद में शुद्रांत, शुद्रांत के बाद में वृद्धांत। अगला बी में मुख से शुरू होता है, मुख से आमाशय, आमाशय से गर्सिका, गर्सिका से शुद्रांत, शुद्रांत से वृद्धांत। सी में है मुख से गर्सिका, गर्सिका से आमाशय, आमाशय से वृद्धांत, वृद्धांत से शुद्रांत। डी है मुख से आमाशय, आमाशय से गर्सिका, गर्सिका से वृद्धांत, वृद्धांत से शुद्रांत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सही क्रम है मुख, मुख के बाद में गर्सिका, गर्सिका के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में शुद्रांत, शुद्रांत के बाद में वृद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीके डेली लॉज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए साइंस के टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन सीरीज। तो हमने पहले पढ़ा था दोस्तों पाचन तंत्र चल रहा था, अब पाचन तंत्र के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अब ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, बी, वसा शक्कर में बदल जाता है, या सी, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? एक मानव जीव में कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। ए, 2000 से 8000, बी 50,000 से 1 लाख, सी 1 मिलियन से 10 मिलियन, डी 10 मिलियन से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, 2000 से 8000 तक हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्ट बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गले में छल्ले जो मौजूद होते हैं वो किससे बने होते हैं? गले में छल्ले मौजूद होते हैं। ए, उपास्थि, बी, जोड़, सी, एरोलर, या डी, स्नायु से बने हुए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छल्ले उपास्थि से बने होते हैं, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। ए, गर्भाशय गिरवा, बी, डिंबवाहिनी, सी, गर्भाशय, डी, योनि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गर्भाशय में संकुचन से बच्चा पैदा होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए अनुनादक तंतु, बी स्पंदशील तंतु, सी वॉइस बॉक्स, डी थायरोरिटेनॉइड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यकृत कार्य करता है। यकृत क्या कार्य करता है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे इसके, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण या पाचन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यकृत पाचन का कार्य करता है। राइट आंसर डी। रिक्त स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मतलब दोस्तों, किसे पचाने के लिए शाकाहारी में छोटी आंत है ना, वो लंबी होती है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए क्लोरोप्लास्ट, बी सेलुलोज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज, बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसका आंसर था बी सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? ऑप्शन ए मीठा, बी नमकीन, सी खट्टा, डी तीखा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन, डी एमिनो अम्ल। तो दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर होगा सी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, इन्युलिन पाई जाती है आलू के ट्यूबर में, अदरक के प्रकंद में, डहेलिया के गांठदार मूलों में या फिर प्याज के बल्ब में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, इन्युलिन डहेलिया के गांठदार मूलों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, वसा का अवशोषण करना, वसा का पाचीकरण करना, वसा का उत्सर्जन करना या फिर वसा का पाचन करना। तो दोस्तों पित्त की अहम भूमिका होती है वसा का पाचीकरण या इमल्सिफिकेशन करना। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है दोस्तों? ए कंठनली, बी नासागुआ, सी ग्रासनाल और डी गर्सनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इन दोनों का कॉमन पाथ है गर्सनी, आंसर डी। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है। इसके ऑप्शन देखेंगे, ए तिल्ली, बी दिमाग, सी जिगर, डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जिगर, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या फिर छोटी आंत। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन या एमाइलेज। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन बी। केले में कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, ए 8 मीटर, बी 7 मीटर, सी 10 मीटर, डी 9 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 9 मीटर। दोस्तों आरबीएससी की बुक्स में आहार नाल की लंबाई दे रखी है 7 मीटर। अगला क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया या ग्रहण या सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत में, मुंह में, छोटी आंत में या पेट से? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रैप्सिन, डी एमाइलोप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेनिन एब्सेंट होता है मनुष्य में, राइट आंसर ए रेनिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशय रस से मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम या लाइपेज एंजाइम? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है, ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लार की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लार की प्रकृति अम्लीय होती है, आंसर नंबर ए। अब देखेंगे दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करिए। ए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों स्टार्च। एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम होता है इसमें से पेप्सिन। हार्मोन क्या है इसमें से? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोटीन क्या है? क्रिएटिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में, यकृत में, पेट में, आंत में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भोजन का पाचन सर्वप्रथम मुंह से शुरू होता है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है? चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एंजाइम, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्रों की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता क्या कहलाती है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे, ए एंजाइम, बी प्रेरक, सी उत्प्रेरक, डी एस्टर्स। तो इसका राइट आंसर होगा अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए साधारण क्षमता एंजाइम होते हैं, राइट आंसर ए एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है एसिमिलेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन या इंजेशन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एसिमिलेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है, पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है? पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है? उदर, ग्रहणी, शुद्रांत या मलाशय? तो इसका राइट आंसर होगा शुद्रांत यानी छोटी आंत के द्वारा, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसमें से देखेंगे, ए रेनिन, बी ट्रिप्सिन, सी सीक्रेटिन, डी पेप्सिन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सीक्रेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे, ए प्रोस्टेट ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी पेशिका, डी प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर होगा दोस्तों पाचक तंत्र का भाग है, आंसर बी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गृशिका एक नली है जो कि रिक्त स्थान भी कहलाती है? गृशिका एक नली है जो क्या कहलाती है दोस्तों? आहार नली का भाग होती है ये, आंसर ए आहार नली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शर्करा को यकृत बदल देती है? शर्करा को यकृत बदल देती है, शर्करा को यकृत किस में बदल देती है दोस्तों? इसके ऑप्शन देखें, ग्लूकोज में, सेलुलोज में, ग्लाइकोजन में या सुक्रोज में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में चेंज करता है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? ऑप्शन ए पालक, बी मक्खन, सी चीज और डी मछली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पालक, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड,
सतही तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका तंत्र या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है तब सड़न होती है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे 5.7, 5.5, 5.6 या 5.4। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 5.5 बी। अगला क्वेश्चन है, डियोडेनम का भाग है। डियोडेनम किसका भाग है दोस्तों? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय का या अंडाशय का? तो राइट आंसर है दोस्तों डियोडेनम छोटी आंत का भाग है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? पित्तरस, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन या ग्लूकागॉन? तो इसका राइट आंसर होगा भोजन का पाचन पित्तरस करता है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, हमारा दंत वल्क यानी इनेमल किससे बना होता है? दोस्तों ये इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये किससे बना होता है? ऑप्शन देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? ए दांत, बी टॉन्सिल्स, सी लीवर, डी त्वचा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टॉन्सिल्स, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों लीवर, स्टमक, पेंक्रियाज या गॉल ब्लैडर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लीवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड, यकृत, प्लीहा या अग्नाशय? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा भोजन एक अजैविक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन B1? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। कोड लीवर तेल विटामिन डी का स्रोत होता है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? ऑप्शन ए लोमड़ी, बी बाघ, सी कुत्ता, डी खरगोश? तो दोस्तों राइट आंसर होगा खरगोश, डी। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त के स्कंदन के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विटामिन के यानी आंसर सी। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन के। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जीके डेली डोज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए साइंस की टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों मानव के विभिन्न तंत्र। तो दोस्तों मानव के विभिन्न तंत्रों में से भी हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए लीवर, ऑप्शन बी पित्ताशय, सी कॉर्निया, डी आंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया। कॉर्निया दोस्तों हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी आंखों का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए जठर, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी यकृत। अब इसका राइट आंसर है दोस्तों भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए ट्रिप्सिन एंजाइम, बी रेनिन एंजाइम, सी HCl एंजाइम, डी लाइपेज एंजाइम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और ये जो लाइपेज एंजाइम है दोस्तों ये वसा का पाचन करता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम मदद करता है। दोस्तों एंजाइम किस क्रिया में मदद करता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, श्वसन क्रिया में, बी भोजन पचाने में, सी इम्यून सिस्टम में, डी प्रजनन में। अब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो एंजाइम होते हैं उनका कार्य होता है भोजन को पचाने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, पहले हम इसके ऑप्शन देखेंगे। ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी लवणीय। अब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम क्षारीय माध्यम में क्रियाशील होता है। दोस्तों ये पेप्सिन एंजाइम आमाशय के द्वारा सिक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पित्तरस का क्या कार्य है? पित्तरस का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, प्रोटीन का पाचन, वसा का इमल्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वसा का इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों वसा का पायसीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन किसमें चेंजेस करता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ए वसा को ग्लूकोज में बदलता है, बी प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलता है, सी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, या फिर डी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन दोस्तों आमाशय की बीटा सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रवण करता है? निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रवण करता है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए आमाशय, बी पित्ताशय, सी यकृत, डी छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, लीवर या यकृत। दोस्तों पित्त रस का श्रवण तो यकृत करता है, पर पित्त रस का संग्रहण, इसका स्टोरेज होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस किस श्रावण में एंजाइम होते हैं? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, लार ग्रंथियों में, सीबेसियस ग्रंथियों में, पसीने की ग्रंथियों में, या फिर लिम्फ नोड में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, लार ग्रंथियों में एंजाइम होता है। दोस्तों लार ग्रंथियों में एमाइलेज या फिर इसको टाइलिन भी बोलते हैं, ये एंजाइम होता है। जो दोस्तों ये सलाइवा, सलाइवा मतलब लार, ये इसमें जो एंजाइम होता है टाइलिन या एमाइलेज या स्टार्च का पाचन करता है। निम्न में से कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए मूत्राशय, बी आमाशय, सी लीवर, डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पाचक रस मूत्राशय नहीं बनाता है, जबकि ये तीनों आमाशय, लीवर, अग्नाशय ये पाचक रस बनाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए मुखगुहा, बी मलाशय, सी अग्नाशय, डी आमाशय। तो अम्लीय जठर रस दोस्तों आमाशय द्वारा सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों हमें पित्त रस की प्रकृति बतानी है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी तटस्थ, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पित्त है ना वो क्षारीय होता है दोस्तों, और ये यकृत के द्वारा सीक्रेट होता है। और स्टोरेज कहाँ होता है? अभी हमें पता किया था दोस्तों कि ये क्षारीय माध्यम का तो होता है, पर ये सीक्रेट यकृत के द्वारा होता है, और संग्रहण होता है इसका पित्ताशय में। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, वसा युक्त पदार्थ ज्यादा खाने से, दोस्तों ये में एक्स्ट्रा में है, वसा युक्त पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो इसके दो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए मोटापा, बी कमजोरी, सी वजन में कमी, डी कोई नहीं। तो वसा युक्त पदार्थ खाने से दोस्तों मोटापा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ए किडनी में, बी तिल्ली या स्प्लीन में, सी लीवर में, डी अग्नाशय में। तो दोस्तों पित्त रस बनता है लीवर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए अस्थि, बी नाखून, सी डेंटिन, डी इनेमल। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। इनेमल दोस्तों जो हमारे दांतों की सबसे ऊपरी टॉप यानी केप होती है, वो होता है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कौन करता है? आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित कौन करता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए लाइपेज, बी माल्टेज, सी यूरिएज, डी पेप्सिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? आमाशय के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? अवस्थित का मतलब होगा दोस्तों कि प्रेजेंट होता है। पित्ताशय किस अंग में प्रेजेंट होता है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए अग्नाशय, बी लीवर, सी वृक्क, डी छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पित्ताशय लीवर में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एंजाइम पेट के भीतर प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, लाइपेज एंजाइम, सेलुलोज एंजाइम, लाइसोजाइम या फिर पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है पेप्सिन एंजाइम। ये जो लाइपेज एंजाइम है दोस्तों, ये वसा का पाचन करता है। लाइसोजाइम है वो जीवाणुओं के लिए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। और सेलुलोज होता है दोस्तों, ये पशुओं में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाचक रस में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रस में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए टेनिक अम्ल, बी एमिनो अम्ल, सी लैक्टिक एसिड और डी एचसीएल। एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों पाचक रस में एचसीएल अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मलाशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोजन का अधिकतम अवशोषण छोटी आंत में होता है, जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज किससे बना होता है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से या फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए हैं कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत को हम बोलते हैं क्षुद्रांत। फिर भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ए आमाशय, बी क्षुद्रांत, सी वृद्धांत और सी डी एसोफेगस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्षुद्रांत होती है, यानी छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है? ए लोहा, बी क्लोरीन, सी कॉपर, डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोहा। क्वेश्चन नंबर 24, गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है? गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है? इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए केरेटिन, बी कैरोटीन, सी खनिज लवण, डी लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गाय का दूध कैरोटीन के कारण पीला होता है। और जो ये केरेटिन है ये भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ये नाखूनों में पाई जाती है दोस्तों, सींग, खुर, नाखून, इसमें पाई जाती है केरेटिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलाइवा यानी लार में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च का पाचन करता है। लार में कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है जो स्टार्च का पाचन करता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए लाइपेज, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज, डी रेनिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एमाइलेज एंजाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।